Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students in 8th lecture of course Theory of Automata. हमारा आज का टॉपिक जो है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो हम प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था हमने उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम इसको एग्जाम्पलीफाई करेंगे। बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे पास हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो उसमें फर्दर जो है इसको एज अ लैंग्वेज रिकॉग्निशन टूल के तौर पे हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे पास एक ऐसा टूल है जो रेगुलर एक्सप्रेशन की बनी हुई लैंग्वेज को जो लैंग्वेज आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस करवा सकते हैं, आप उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा का टूल यूटिलाइज करते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसकी फर्दर आगे टाइप्स हैं, डिटर्मिनिस्टिक भी है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक विद एम्प्टी स्ट्रिंग भी है। लेकिन हम यहाँ जिसको डिस्कस करेंगे वो सिंपली अभी हमारे पास डीएफए है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ये बात की थी कि डीएफए जो है उसको हम 2 और 3 लेक्चर्स तक इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारी डिस्कशंस हैं इसके ऊपर और जब तक हमारा इसका आइडिया मैच्योर नहीं हो जाएगा तब तक हम एनएफए को अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो हमारा जो बेसिक कंसर्न है एट द मोमेंट वो यही है कि ना सिर्फ डीएफए को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अंडरस्टैंड किया जाए, बल्कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से एक डायग्राम की शक्ल में, एक ट्रांजिशन डायग्राम की शक्ल में हम उनको बना सकते हैं, ग्राफिकल वे के अंदर उसको डिजाइन कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है इनको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी डिस्कशन इसके ऊपर हो गई थी, इसकी डेफिनेशन के ऊपर, इसके ट्रांजिशन ग्राफ के ऊपर, इसके ट्रांजिशन टेबल के ऊपर जिसमें से हम ट्रांजिशन ग्राफ को ड्रा करते हैं। और उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ हो तो हम उसका ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हैं और अगर हमारे पास ट्रांजिशन टेबल हो तो हम उससे इसका ट्रांजिशन ग्राफ भी डिजाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह हमारे कंसेप्ट्स हैं जिनको हमने देखना है और वन बाय वन हम इनको यहाँ पे देखते चले जाएंगे। तो उसमें हम अब स्टार्ट करते हैं अपने बाकायदा इस लेक्चर को। तो एज पर प्रीवियस लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के 4 मेथड्स हैं जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है, रिकर्सिव है और रेगुलर एक्सप्रेशन है। और 4th वन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। हमारे पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड करस्पॉन्डिंगली एन एफए एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग एम्प्टी। चैप्टर 4 में रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने ये देखा है कि आप किसी भी लैंग्वेज को जो कि स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखी जाती है, जिस तरह हमने यहाँ पे इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है, आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से जो है उसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब आप देख लें यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट थी कि कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड करस्पॉन्डिंग एनएफए। तो 2 काम हमने यहाँ पे करने हैं, एक तो रेगुलर एक्सप्रेशन को राइट करेंगे अपनी लैंग्वेज के लिए और नंबर 2 पे फिर उसी का हम क्या करेंगे, एक एफए भी डिजाइन करेंगे। तो जो स्पेशलिटी है हमारे पास लैंग्वेज की वो हमारे पास क्या, उस पर अगर आप गौर करें, एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग एम्प्टी। तो ये हमारे पास क्वालिटी है लैंग्वेज की जिसके ऊपर हमने बात करनी है कि ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे कि जिसमें ऐसी तमाम स्ट्रिंग शामिल होंगी जिसमें जो अल्फाबेट के सिंबल हैं वो भी शामिल होंगे और फर्दर हमारे पास जो है उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी शामिल होगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास सिग्मा है वो हमारे पास ए बी है और उसमें उसके ऊपर जो है हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन राइट डाउन किया है यहाँ पे वो हमारे पास ए प्लस बी स्टार है। तो हम इसको देखते हैं कि इसका डीएफए जो है वो हमने कैसे डिजाइन किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसका वो ए प्लस बी होल स्टार है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जो स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी शामिल है, उसमें 1 लेंथ की स्ट्रिंग यानी ए और बी भी इसमें से हमें मिलेंगी और इसी तरह 2 लेंथ की जो स्ट्रिंग्स हैं जिसमें ए है, ए बी है, बी ए है और बी बी है, वो स्ट्रिंग्स भी इनमें से निकलेंगी। तो जो क्लीन स्टार क्लियर का हमारे पास कंसेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास इस ए प्लस बी स्टार में से स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होंगी और उसमें बाय डिफॉल्ट जो है, क्योंकि ये क्लीन स्टार है
तो उसमें बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी शामिल होगी। तो जो हमारा इसमें क्वेश्चन था उसका मेन पार्ट भी यही है कि आपने जो रेगुलर एक्सप्रेशन राइट डाउन करनी है उसकी स्पेशलिटी क्या होगी कि एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग एम्प्टी, कि एम्प्टी स्ट्रिंग भी उसमें शामिल हो और तमाम स्ट्रिंग शामिल हो, और उसके लिए जो स्पेसिफाइड अल्फाबेट आपको दिया गया है हमारे पास उसके दो एलिमेंट हैं, उसके दो सिंबल हैं, एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है। अब ये तो प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको कैसे लैंग्वेज को उसके थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। जो हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे वो हमारे पास इसकी डीएफए डिजाइनिंग है कि किस तरह से हम इसका एक फाइनाइट ऑटोमेटा या स्पेशली जो कि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है और उसको ग्राफिकल वे के अंदर हम ट्रांजिशन डायग्राम का नाम देते हैं या डायरेक्टेड ग्राफ का नाम भी इसको हम देते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि इसका डायरेक्टेड ग्राफ हमने कैसे डिजाइन करना है। तो इनिशियल में हमने क्या किया है, हमने एक स्टेट ली है जिसको हम स्टेट नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, उसी को हमने इनिशियल बनाया और उसी के ऊपर हमने जो है वो फाइनल भी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्पेशलिटी हमारी लैंग्वेज की ये है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करेगा और किसी भी तरह से डीएफए जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग को ट्रांजिशन के ऊपर मूव नहीं करता। यानी ये पॉसिबल नहीं है कि जिस तरह हमने ये लिखा हुआ है कि फ्रॉम स्टेट 1 the arrow direction moves to the state number 2 by reading the letter A or B। तो ये केस एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ पॉसिबल नहीं है हमारे पास डीएफए के अंदर। रीजन सिंपल है कि एम्प्टी स्ट्रिंग को मूव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है डीएफए के अंदर। हाँ, हम जब इसमें नॉन डिटरमिनिस्टिक की बात करेंगे तो फिर मशीन का बिहेवियर जो है वो इस तरह से काम करेगा कि उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग के ऊपर भी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जा सकेंगे, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए हमने एक स्टेट को यहाँ पे ड्रॉ किया है, स्टेट नंबर 1 का नाम दिया है। ना सिर्फ वो हमारी इनिशियल स्टेट है बल्कि हम उसको फाइनल स्टेट भी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल कंसीडर करने से हमारे पास जो एक स्ट्रिंग जनरेट होती है जिसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं, वो इसके साथ जो है वो अंडरस्टूड है कि जब हम हमारे पास ए और बी का कोई भी जो कॉम्बिनेशन है वो जनरेट नहीं होगा, उस सेंस में हमारे पास जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट होगी। और बाय डिफॉल्ट अगर हम स्टेट नंबर 1 पे हैं क्योंकि ये इनिशियल है तो एम्प्टी स्ट्रिंग रीड करके भी हम यहीं पे रहेंगे और हम इसी में यानी कि फाइनल स्टेट के अंदर ही मौजूद होंगे। तो इस तरह से हमारी जो इनिशियल स्टेट है वो हमारे पास एक्सेप्ट कंसीडर होगी। इसमें अगर आप देखें यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमने पहले बात की थी अपने स्टार्ट वाले लेक्चर्स जो हमने कोर्स में स्टार्ट में किए थे, उसमें आप देख सकते हैं कि अल्फाबेट इज इक्वल टू ए बी है, हमारे पास दो सिंबल है और इसमें जो क्लीन स्टार है उसमें 0 लेंथ की स्ट्रिंग में एम्प्टी है और 1 लेंथ की स्ट्रिंग में ए और बी है और 2 लेंथ की स्ट्रिंग में ए है, ए बी है, बी ए और बी बी है और इसी तरह 3 लेंथ की स्ट्रिंग्स में 3 टाइम ए, डबल ए बी एंड सो ऑन। इस तरह से हमने इसकी स्ट्रिंग्स को जनरेट किया था। तो अब जब हमारे पास केस ये है कि हमने ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स को ए बी के ऊपर जो है वो जनरेट करना है, एक्सेप्ट करवाना है अपने डीएफए के थ्रू, जिसमें तमाम स्ट्रिंग्स इनके कॉम्बिनेशन के ऊपर बनेंगी और प्लस उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी आएगा, तो ये बात कंफर्म है कि हम क्लीन स्टार की बात कर रहे हैं। और जब क्लीन स्टार की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे राइट डाउन किया है वो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी स्टार है। अब एम्प्टी को तो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया स्टेट 1 में। अब अगर हमें ए या बी का कोई भी लेटर मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक जो डायरेक्शन दी है, एक मूवमेंट दी है, एक ट्रांजिशन दी है, उसमें आप देख सकते हैं कि हम एक और स्टेट हमने बनाई है स्टेट नंबर 2 के नाम से और उसमें हम कह रहे हैं कि जैसे ही हमें स्टेट 1 पे लेटर ए या लेटर बी मिलेगा तो हम जो है वो स्टेट 1 से मूव कर जाएंगे अपनी स्टेट नंबर 2 की तरफ। उसको भी हमने प्लस कंसीडर किया है, वो भी हमारे पास फाइनल स्टेट है। रीजन हमारे पास सिंपल है कि जिस तरह हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा था, तो इसी तरह स्टेट नंबर 2 जो है वो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ और ए और बी जो है वो उसको कंसीडर करेगी। इनिशियल के अंदर अगर हम स्टेट 1 और 2 के कनेक्शन की बात करें तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्टेट 1 पे अगर आपको ए मिलेगा तो आप स्टेट नंबर 2 पे चले जाएंगे। इस केस में हमारी जो स्ट्रिंग ए है वो इस मशीन के ऊपर जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी।
इसी तरह अगर हमें स्टेट 1 पे लेटर बी मिलता है तो तब भी हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे चले जाएंगे और हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए स्टेट 1 जो थी उसने हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया है, और इसी तरह 1 लेंथ की स्ट्रिंग जो कि ए है और बी है उसके लिए हमारी स्टेट 2 जो है वो उसको एक्सेप्ट करवा रही है, और हम ए या बी कोई एक भी रीड करके स्टेट 1 से स्टेट 2 पे चले जाते हैं और हमारी पार्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। अब हमारे पास जिस तरह हमने यहाँ पे देखा है कि 1 लेंथ से ज्यादा लेंथ की स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि डबल ए है, ए बी है, बी ए है, बी बी है, या बहुत सारी इस तरह की स्ट्रिंग्स है हमारे पास, स्पेशली 2 और मोर देन 2 लेंथ की स्ट्रिंग। तो उसमें आप देख सकते हैं हमने स्टेट 2 के ऊपर ही एक लूप लगाया है, या इसको हम लूप कंसिडर करते हैं कि अगर एक स्टेट से एज बाहर आए मीन आउटगोइंग हो उसकी, और उसी स्टेट के ऊपर वो डायरेक्टली रिटर्न हो जाए, तो ये हमारे पास एक लूप कंसिडर होता है, जिस तरह के स्टेट 2 के ऊपर आप देख रहे हैं। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 स्टेट पे ए या बी या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हमें मिलता है तो उस सेंस में हमारे पास जो है आपका जो डायरेक्शन है वो 2 से आउटगोइंग होगी और 2 की तरफ ही इनकमिंग होगी, और इस तरह हम फाइनल स्टेट के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। और कोई भी स्ट्रिंग आप इसको देते जाएंगे 2 लेंथ की, 3 लेंथ की, 5 लेंथ की, तो उस केस में हम स्टेट 2 पे रहेंगे और हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होती चली जाएगी। अब अगर हम एग्जांपल लें, हम कहते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी ए। ए बी ए स्ट्रिंग जो है उसमें उसकी लेंथ 3 है, और 3 लेंथ की स्ट्रिंग को हम किसी भी स्ट्रिंग को स्टार्ट करेंगे स्टेट 1 से, क्योंकि ये हमारी इनिशियल है। तो जब ए बी ए में फर्स्ट ए आपको मिलेगा तो हम यहां से जाएंगे स्टेट 2 के ऊपर, और स्टेट 2 के ऊपर फिर हमें बी मिलेगा जो कि सेकंड लेटर है हमारी स्ट्रिंग का। उसके बाद आप रिपीट करेंगे, इसमें आप स्टेट 2 में ही रहेंगे, फिर आपको लेटर ए मिलेगा क्योंकि थर्ड लेटर ए बी ए स्ट्रिंग का ए है। तो जैसे ये मिलेगा तो भी आप कहां पे होंगे, आप स्टेट नंबर 2 के ऊपर ही होंगे। तो अब आपकी स्ट्रिंग जो है वो फिनिश हो चुकी है, और आप जो स्ट्रिंग के फिनिश होने पे आप एग्जिस्ट कर रहे हैं अपनी एक फाइनल स्टेट के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास जो है आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग को आप रीड करते हैं, आप उसको अपने ऑटोमेटा के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, और जब वो स्ट्रिंग एंड होती है और आप फाइनल स्टेट के अंदर मौजूद हैं तो कंफर्म है कि आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर केस रिवर्स है, यानी आप अपनी स्ट्रिंग को पास करते हैं अपने इस ऑटोमेटा के ऊपर, और लेकिन आप जब उसको एंड करते हैं, अपनी स्ट्रिंग को एंड करते हैं, लेकिन आप फाइनल स्टेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका जो पार्टिकुलर स्ट्रिंग है वो इस मशीन के ऊपर जो है वो टेस्टेबल नहीं है, यानी कि वो रिजेक्ट हो गई है। इसी काम को आसान बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग ए है, जब हम इस स्ट्रिंग ए को इसके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टार्ट पॉइंट हमारे पास स्टेट 1 है, आपको लेटर ए मिलेगा, आप चले जाएंगे स्टेट 2 में, आपकी जो स्ट्रिंग है वो फिनिश हो चुकी है, और इस ए स्ट्रिंग को हम कह रहे हैं कि ये एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी आपका ऑटोमेटा जो है वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। सेकंड ऑप्शन बी है, एक और स्ट्रिंग हमने इसके ऊपर रन करनी है, बी है, इनिशियल पॉइंट हमारे पास अगेन वो हमेशा यही रहेगा, डीएफए के अंदर हमेशा स्टार्ट पॉइंट एक ही होगा, एटलीस्ट भी, एटमोस्ट भी, मिनिमम भी, मैक्सिमम भी, सिर्फ और सिर्फ एक ही इनिशियल स्टेट हमारे पास होगी, जिस तरह की आपको इस केस में 1 नजर आ रही है। और ये भी स्पेशलिटी है कि कोई भी स्टेट एट ए टाइम इनिशियल भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है, और ये भी आपको इस फर्स्ट एग्जांपल के अंदर नजर आ रहा है। तो अब लेटर बी के ऊपर क्या होगा, आप स्टेट 1 से लेटर बी को रीड करके आप चले जाएंगे स्टेट नंबर 2 के ऊपर, और ये आपकी स्ट्रिंग जो है वो, उसका स्टेटस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। एम्प्टी स्ट्रिंग के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग, अब उसको आप अपने डीएफए के ऊपर कभी भी किसी भी ट्रांजिशन के ऊपर, चाहे वो लूप की शक्ल में हो या आपके पास स्टेट टू स्टेट वेरी करने की शक्ल में हो, मूवमेंट की शक्ल में हो, आप कभी भी एम्प्टी स्ट्रिंग को अपने डीएफए के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसको राइट डाउन नहीं करेंगे। वो अंडरस्टूड है कि अगर एक फाइनल स्टेट है वो इनिशियल है, तो अंडरस्टूड है कि एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो इसी के ऊपर रन होगी और इसी के ऊपर एग्जीक्यूट होगी। डबल बी है, ट्रिपल ए है, ए बी ए है, बी ए बी है, ए बी ए है, कोई भी स्ट्रिंग आप इसके ऊपर टेस्ट करें,
हम ये जानते हैं कि जैसे ही वन टाइम आप फाइनल में जाएंगे तो आप उसी फाइनल स्टेट के अंदर स्टक हो जाएंगे और कभी भी आप उसमें से आउट नहीं होंगे, आप बाहर नहीं निकल। तो इस तरह से वन बाय वन जब आप इन तमाम स्ट्रिंग्स को एग्जीक्यूट करेंगे अपनी इस मशीन के ऊपर, या कुछ और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं जो कि क्लीन स्टार के थ्रू जनरेट हो सकती हैं, तो आप उन सबको जब टेस्ट करेंगे तो इसके ऊपर ये ऑटोमेटा जो है वो उसको सपोर्ट करेगा और तमाम की तमाम स्ट्रिंग जो है वो इसके ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसी को हमने सेकंड एग्जांपल के साथ भी बनाया है। DFA2 है हमारे पास, मीन एक ही लैंग्वेज के एक से ज्यादा DFA हो सकते हैं, और ये बात क्लियर है, आपको डायग्राम में भी नजर आ रही है कि हमारे पास लैंग्वेज एक है, एक पार्टिकुलर लैंग्वेज है जिसका हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है, और हमने जब उसका FA बनाया तो हमारे पास 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है कि इसके 2 डिफरेंट DFAs बन सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। सो इट मीन for a particular language there can be more than one finite automata, but reverse जो है वो ऐसे नहीं है। For a particular finite automata it will belong to only one language। तो इससे ये जिस लैंग्वेज के लिए बनाया जाएगा वो एक ही होगी, लेकिन एक लैंग्वेज के अगेंस्ट एक से ज्यादा ऑटोमेटा बना सकते हैं। इसमें हम कह रहे थे कि एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो अंडरस्टूड है कि ये इनिशियल है और यही फाइनल है, तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो यहीं पे एग्जिस्ट करेगी, और बाकी जितनी भी स्ट्रिंग है उनको आप रीड आउट करते हुए आप स्टेट 2 पे चले जाएंगे और वहीं पे आप एग्जीक्यूट करते रहेंगे। ओके, सेकंड केस में हमने स्टेट एक ही बनाई है और उसको हमने इनिशियल का, उसको हमने फाइनल का एज पर प्रीवियस है, लेकिन हमने अपने लेबल जो है वो यहीं पे लूप की शक्ल में हमने यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन जो है वो उसको डिस्प्ले कर दी है। हम कह रहे हैं कि हमें लेटर ए मिलेगा तो भी हम अपनी स्टेट सी में रहेंगे जिसको हम इनिशियल और फाइनल का नाम दे रहे हैं, और अगर लेटर बी मिलेगा तो भी हम इसी स्टेट के अंदर ही रहेंगे, और ये भी अंडरस्टूड है कि अगर आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी तो भी आप यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। सो इट मीन जो काम आप विद 2 स्टेट्स के साथ कर रहे थे वही काम जो है वो आप सिंगल स्टेट के साथ भी कर सकते हैं, जिस तरह के इस केस में आपको नजर आ रहा है। इसमें अगर आप इसको स्ट्रिंग ए देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, एक ही स्टेट है तो ए के साथ ये यहीं पे रहेगा और हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। यही केस बी के साथ है, और इसी तरह एम्प्टी स्ट्रिंग की अगर बात करें तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी अंडरस्टूड है कि वो इनिशियल पे ही है, और क्योंकि यही हमारे पास फाइनल है तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी इसमें एक्सेप्टेबल है। ए बी डबल ए, तो फर्स्ट ए से आप इसी स्टेट में और सेकंड बी से भी आप इधर ही हैं क्योंकि बी लेटर भी आपको यहीं पे रख रहा है। फिर डबल ए है तो फर्स्ट ए से भी आप इधर है और सेकंड ए से भी इधर है। जब आपकी स्ट्रिंग कंप्लीटली रीड होगी तो आप जो है वो फाइनल स्टेट के अंदर होंगे, तो इस तरह से आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल कंसिडर होगी। सो अगेन एक पार्टिकुलर लैंग्वेज के लिए 2 इक्वल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हमने बना लिए हैं और दोनों जो है वो सेम लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। हमने एक रूल पढ़ा था कि DFA डिस्टिंग्विशिंग रूल पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में, और उसमें हमने ये बात की थी कि किसी भी पार्टिकुलर स्टेट पे आप अपने अल्फाबेट के तमाम सिंबल्स को यूटिलाइज करेंगे DFA के अंदर। जिस तरह ये DFA हमारे पास, और आपके पास अल्फाबेट के अंदर सिंबल 2 है, एक A है एक B है, तो इसमें DFA के अंदर हर स्टेट पे आपने उसका मशीन का बिहेवियर बताना है कि लेटर A को रीड करके मशीन क्या करेगी और लेटर B को रीड करने के बाद मशीन जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि स्टेट 1 जो है उस पे भी आप बिहेवियर मशीन का बता रहे हैं कि A रीड करेगी तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, या इसकी मूवमेंट जो है वो क्या होगी, इसका बिहेवियर क्या होगा, और इसी तरह आप बता रहे हैं कि बी को रीड करके क्या होगा। फिर स्टेट नंबर 2 थी हमारे पास, उस पे भी आप बता रहे हैं कि लेटर ए को रीड करके और लेटर बी को रीड करके आप इसमें क्या कर सकेंगे। इसी तरह इसमें स्टेट ही एक है तो इसमें आप बता रहे हैं कि लेटर ए के साथ आपका बिहेवियर मशीन का क्या है और बी के साथ आपका मशीन का बिहेवियर जो है वो क्या होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है उसी की एक्सटेंशन जरूर है लेकिन इसमें एक डिफरेंस भी है, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड करस्पॉन्डिंगली एन FA एक्सेप्टिंग ऑल नॉन स्ट्रिंग्स, एक्सेप्टिंग ऑल नॉन स्ट्रिंग्स, नॉन एम्प्टी आप इसको नाम देंगे यहाँ पे।
तो ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स जो है ये हमारे पास तमाम नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स जो है वो आपका एफ उसको एक्सेप्ट करेगा और रेगुलर एक्सप्रेशन उसके बारे में आपने लिखनी है। तो प्रीवियस केस में हमने जितनी भी एग्जांपल्स जो उसको देखा है डीएफए उसको बनाया था, उसमें हमने एम्प्टी स्ट्रिंग जो थी उसको भी शामिल किया था अपने डीएफए के अंदर, और जो इनिशियल स्टेट थी उसी को हमने फाइनल भी कहा था, जिस तरह कि आप इस केस में यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हमारी स्टेटमेंट यह है कि ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स इंक्लूड करनी है अल्फाबेट ए बी के ऊपर। सो इट मीन तमाम वही स्ट्रिंग्स हैं जो इसमें शामिल है, लेकिन उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग शामिल नहीं है। तो इस केस में हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि फर्स्ट एग्जांपल में प्लस बी स्टार बना था, वो हमारे पास सेकंड एग्जांपल में ए प्लस बी और प्लस क्लियर के तौर पे हम इसको देख रहे हैं। तो इसमें हम इस इनिशियल को फाइनल स्टेट कंसीडर नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ये इनिशियल है, इस पे आपको लेटर ए या बी मिनिमम मिलेगा तो आप प्लस पे जाएंगे, और उसके बाद आपको ए या बी मिलेगा तो आप अपनी फाइनल स्टेट के अंदर ही एग्जिस्ट करते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस पे जितनी भी स्ट्रिंग्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो तमाम की तमाम स्ट्रिंग इस पे एक्सेप्ट हो सकती हैं, सिवाय एक स्ट्रिंग के, और वो स्ट्रिंग हमारे पास जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग का हम खुद से कह रहे हैं कि वो आप लैंग्वेज बनाएं जिसमें तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती हो, और लेकिन उसमें नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट ना हो सकती। तो इसकी स्टेटमेंट पे जरा गौर करें, एक्सेप्टिंग ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स जो है, यानी कि जो एम्प्टी के अलावा स्ट्रिंग्स होंगी 1 लेंथ की, 2 लेंथ की, 5 लेंथ की, एनी नंबर ऑफ लेंथ की, वो एक्सेप्ट हो सकेंगे हमारी ऑटोमेटा के ऊपर। तो अब इस केस में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इस तरह एक स्टेट का ऑटोमेटा बनाएं, क्योंकि अब इसमें हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग भी शामिल थी और केस 2 में हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग शामिल नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि हम कोई एक ऐसा ऑटोमेटा बना सकेंगे जिसमें हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग जो है उसके लिए हम उसी स्टेट को कंसिडर कर सकें। सो दिस इज द सेकंड केस, दिस इज द सेकंड एग्जांपल। उम्मीद है कि आपने इस आइडिया को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। ये प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी, कुछ बातें अब आपको क्लियर जो है वो होती रहेंगी, जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जांपल 1 में हम कह रहे थे कि ये हमारे पास केस है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये आपकी लैंग्वेज है जो आप बनाएंगे। तो सबसे पहला काम हमने इसके ऊपर जो किया उसका रेगुलर एक्सप्रेशन राइट किया है। तो जब रेगुलर एक्सप्रेशन राइट किया है उसकी हेल्प से हमें ये बहुत ईजी हो गया है कि हम उसका डीएफए जो है उसको डिजाइन कर सकें। जिस भी लैंग्वेज का आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आप उसी लैंग्वेज का डीएफए भी बना सकते हैं, और जिस लैंग्वेज को डीएफए के साथ डिजाइन कर पाएंगे आप उस लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दोनों जो है वो इंटर रिलेटेड है, रेगुलर एक्सप्रेशन और डीएफए जो है। तो और ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो आपको यही बता रही है, फॉर एवरी लैंग्वेज एल accepted by a finite automata there is a regular expression that describes language। और नंबर 2 इसका रिवर्स केस है, for every language L that can be expressed by a regular expression there is a finite automata that will accept only strings from L। तो इस तरह से ये दोनों इंटरलेटेड हैं। हम जितनी भी एग्जांपल इसकी देखेंगे उसमें आप देखते जाएंगे कि हम कैसे एक लैंग्वेज को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो हमारे पास होती है हम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले, और फिर उसके बाद उसी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हम अपने एफए के अंदर। तो इस तरह से ये दोनों कंसेप्ट जो है वो इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं। हमारे पास थर्ड केस है। अब आपने एक काम करना है, आपने इसकी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना, आप सबसे पहले एक काम करें, आप इसकी जो ये डीएफए है सिर्फ इसको कंसिडर करें, बिल्कुल ना पढ़ें ये नीचे स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 स्टेट्स हैं। एक स्टेट एक्स है जिसको हम इनिशियल कह रहे हैं, एक स्टेट हमारे पास वाई है, और एक स्टेट हमारे पास जो है वो जी है और ये प्लस है। सो इट मीन दिस इज द फाइनल स्टेट। कुछ स्टेट्स इनिशियल होती हैं, कुछ फाइनल होती हैं, और अगर कोई भी स्टेट आपके पास ना इनिशियल है ना फाइनल है तो हम उसको नॉन फाइनल स्टेट कंसिडर करते हैं। यानी जिस तरह ये वाई है तो ये एक नॉन फाइनल स्टेट कंसिडर होगी। वैसे तो एक्स भी एक नॉन फाइनल है, लेकिन वो एक कैटेगरी के अंदर जरूर है, वो इनिशियल है, आप उसको भी नॉन फाइनल कंसिडर कर सकते हैं। और ये वाई जो है ये प्योरली जो है वो हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट कंसिडर होती है। अब अगर इस ऑटोमेटा के ऊपर आप देखें तो आप ये देख रहे हैं कि एक्स स्टेट आपकी इनिशियल है,
और आप इस पे आपको लेटर बी मिलता है तो आप स्टेट वाई पे जाते हैं, और वाई जो है हमारे पास नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है और उस पे आपको ए या बी फर्दर मिलेगा तो आप उसी स्टेट के अंदर रह जाएंगे। सो इट मीन आपकी कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसका स्टार्टिंग लेटर बी होगा वो आपको एक ऐसी स्टेट के ऊपर लेके जा रही है कि जिससे दोबारा आप वापस नहीं आ सकेंगे। तो इसका मतलब है वो आप नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में रहेंगे तो आपकी स्ट्रिंग जो भी होगी वो चाहे 1 लेंथ की है, चाहे 2 लेंथ की है, 3 लेंथ की है, वो तमाम की तमाम स्ट्रिंग्स जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। तो अब फर्दर हम वाई स्टेट जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये एक डेड स्टेट है, क्योंकि आप जब इसके ऊपर एक दफा जाते हैं, स्टेट को विजिट करते हैं, तो फिर आप उससे रिटर्न बैक नहीं होते। तो कोई भी ऐसी स्टेट जो कि पहला कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया कि कोई भी ऐसी स्टेट जो कि फाइनल नहीं है वो आपके पास नॉन फाइनल कंसिडर होगी। फर्दर अगर एक स्टेट पे आपका कंट्रोल जाता है, आप मूव करते हुए स्टेट पे जाते हैं लेकिन उससे फिर कभी भी रिटर्न बैक नहीं हो सकते, तो आप ऐसी स्टेट को जो है वो डेड स्टेट कंसीडर करते हैं। तो इसमें वाई का बिहेवियर जो है वो एज अ डेड स्टेट कंसीडर हो रहा है यहां पे। इसके मुकाबले में अगर आपको एक्स के ऊपर, स्टेट एक्स के ऊपर आपको लेटर ए मिलता है तो उससे ये होगा कि आप जी स्टेट में चले जाएंगे, और जी स्टेट हमारे पास जो है वो फाइनल है, और उसके ऊपर फिर आपको चाहे कोई भी उसके फर्दर ए या बी का कोई भी कॉम्बिनेशन मिलता है तो आप फाइनल में ही रहेंगे। तो इस ऑटोमेटन से हमें एक बात समझ आ रही है कि कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसका स्टार्टिंग लेटर बी है वो आपको एक नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट की तरफ लेके जाती है। तो बी से स्टार्ट होने वाली तमाम स्ट्रिंग्स जो है वो इस मशीन के ऊपर, इस ऑटोमेटा के ऊपर, इस डीएफए के ऊपर रिजेक्ट हो जाएंगी, और वो तमाम स्ट्रिंग्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग लेटर ए है वो तमाम की तमाम स्ट्रिंग जो है वो आपके पास इस ऑटोमेटा के ऊपर एक्सेप्ट हो जाएंगी। ओके और लेकिन इसमें जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ स्ट्रिंग्स जो है उनको यहाँ पे राइट डाउन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है स्ट्रिंग ए जो है ये इसकी लेंथ ही एक है, तो आप देख सकते हैं कि एक्स पे आपको ए मिलेगा तो आप जी स्टेट पे चले जाएंगे और आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। बी की अगर बात करें तो एक्स स्टेट पे आपको बी मिलता है, वाई पे चले जाते हैं और वाई एक नॉन फाइनल स्टेट है और आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरह बी ए बी बी है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट देख लें, ये बी है तो इस बी से स्टार्ट होकर ये आपको एक डेड स्टेट की तरफ लेके जा रही है, नॉन फाइनल स्टेट की तरफ लेके जा रही है और इस तरह से आपकी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसमें आप देखते चले जाएं, बी से स्टार्ट हो रही है ये रिजेक्ट है, ये बी से स्टार्ट हो रही है ये रिजेक्ट है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेबल नहीं है ये भी रिजेक्ट है, और ये तमाम स्ट्रिंग्स जो नीचे आपको नजर आ रही है इससे स्टार्ट हो रही है और ये तमाम स्ट्रिंग हमारे पास जो है वो एक्सेप्टेबल है यानी एक्सेप्टेड है। अब हम ये देख रहे हैं, अब हम इसको लिख रहे हैं, अब हम इस पे अगर देखें इसकी स्टेटमेंट तो हम कह रहे हैं द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय अबव फाइनाइट ऑटोमेटा ओवर सिग्मा विद एलिमेंट्स ए बी कंसिस्ट्स ऑफ दो स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए। वो तमाम स्ट्रिंग्स आएंगी हमारे पास ए बी के ऊपर जिनका स्टार्टिंग सिंबल जो है वो ए होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन राइट डाउन किया है वो क्या है, वो ए प्लस बी स्टार मीन तमाम कॉम्बिनेशन एक है जो इसमें आ सकते हैं, लेकिन वो तमाम कॉम्बिनेशन उसी सूरत में एक्सेप्टेबल होंगे जब उनका स्टार्टिंग लेटर हमारे पास जो है वो ए होगा। तो हमारे पास कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन इसका जो बनता है वो ए इंटू ए प्लस बी स्टार बनता है। तो ये बात हमें क्लियर हुई यहाँ पे। अब हमने इसके लिए एक ट्रांजिशन टेबल भी यहाँ पे बनाया है। हम कह रहे हैं हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, एक्स हमारे पास इनिशियल है, ये ओल्ड स्टेट्स हैं तमाम की तमाम बार। हम वो तमाम स्टेट्स जो हमारे ऑटोमेटा में एग्जिस्ट करती हैं हम उनको ओल्ड स्टेट कंसिडर करेंगे, और इस साइड पे हम न्यू स्टेट्स को रखेंगे। जब आप इन लेटर्स को रीड करते हैं तो रीड करने के बाद आपको जो नई स्टेट मिलेगी हम उसको न्यू स्टेट कंसिडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लेटर ए को रीड करके कौन सी नई स्टेट आपको मिल रही है और लेटर बी को रीड करके आपको कौन सी नई स्टेट मिल रही है। तो एक्स के ऊपर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, आपको ए भी मिल सकता है, आपको बी भी मिल सकता है। तो जब एक्स के ऊपर आप ए को रीड करते हैं आप जी में जाते हैं, और एक्स पे जब आपको बी मिलता है तो आप वाई पे चले जाते हैं। तो एक्स पे ए पे आप जी पे जा रहे हैं और एक्स पे आपको बी मिल रहा है तो आप कहां पे जा रहे हैं,
y पे जा रहा है। तो इस तरह से आपने इस टेबल को कंप्लीट किया है। तो ये बात क्लियर हुई अगेन कि अगर हमारे पास एक लैंग्वेज का डीएफ अवेलेबल है तो आप उससे उसकी लैंग्वेज जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस लैंग्वेज का ऑटोमेटा है, या अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास है तो आप उसका फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसको डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल 4 है। सिग्मा हमारे पास ए बी है, स्टेट्स उसमें बताई गई हैं, एक्स वाई है, एक्स आपके पास इनिशियल भी होगी फाइनल भी, उसकी ये ट्रांजिशंस हैं कि एक्स पे क्या पॉसिबिलिटी है, वाई पे क्या पॉसिबिलिटी है, और उसका टेबल भी यहाँ पे डिजाइन ड्रा किया गया है। तो इसके ऊपर जो है वो इसकी मशीन बनाना अब कोई मुश्किल काम नहीं है, वो इजीली जो है आप इसकी मशीन जो है उसको ड्रा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। हम ये कह रहे हैं फर्दर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हम कह रहे हैं कि ट्रांजिशन डायग्राम यानी कि टीडी जो कि ये नजर आ रही है आपको ऑफ प्रीवियस ट्रांजिशन टेबल, यानी कि जो ये था आपके पास ट्रांजिशन टेबल है कि एक्स पे आपको ए मिलता है वाई पे जाते हैं, और एक्स पे आपको बी मिलता है तो भी वाई पे जाते हैं, और वाई पे अगर आपको ए मिले तो एक्स पे जाते हैं, और वाई पे बी मिले तो भी आप एक्स पे जाते हैं। मीन एक्स से वाई पे जा रहे हैं और वाई से एक्स पे जा रहे हैं, जबकि एक्स आपका इनिशियल भी है और एक्स आपका फाइनल भी है। इन चीजों को देखते हुए हमने ये मशीन ड्रा की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स पे आपको ए मिलेगा या बी मिलेगा वाई में जाएंगे, और वाई पे आपको ए मिलेगा या बी मिलेगा आप एक्स पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसमें आप देख सकते हैं जिसकी लेंथ 0 होगी वो एक्सेप्टेबल है, और उसके बाद जिसकी लेंथ 1 लेटर से इधर, सेकंड लेटर से इधर, जिसकी लेंथ 2 होगी वो भी एक्सेप्टेबल है, और इसी तरह फिर एक और लेंथ मिलेगी, एक और हमारे पास उसका लेटर मिलेगा तो 4 हो जाएगी। सो इट मीन हमारे पास वो तमाम स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ इवन है वो इस मशीन के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूटेबल है, वो इसके ऊपर चल सकती हैं। तो हमने जो उस केस की अपने केस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटा ड्रॉ किया वो आप देख सकते हैं कि एक्स स्टेट को इनिशियल और फाइनल रखा है, और वाई स्टेट हमारे पास नॉन फाइनल है। आपको एक्स पे ए बी मिलेगा, ए या बी कोई भी मिलेगा तो आप वाई में जाएंगे, और वाई पे आपको कोई लेटर ए या बी मिलेगा तो आप एक्स में चले जाएंगे। सो इट मीन हमारे पास जो लैंग्वेजेस की बनती है वो इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं, और हम अपने प्रीवियस रेगुलर एक्सप्रेशन के चैप्टर्स में इन डिटेल इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपने इवन लैंग्वेज का लिखना हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे आप देख लें ए प्लस बी, ये एक फैक्टर है, ये आपको एट ए टाइम एक लेटर दे सकता है, इंटू ए प्लस बी, ये भी आपको चूंकि ये चॉइस है हमारे पास प्लस की, तो ये एट ए टाइम आपको एक लेटर प्रोवाइड कर सकता है। सो इट मीन 1 and 1 2 लेंथ मीन इवन लेंथ की आपको जो यहाँ पे स्ट्रिंग है वो मिल सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें, आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करें, अगर हम इसमें देखते चले जाएं कि हम इसके ऊपर स्टार जो है उसको भी अप्लाई कर रहे हैं। अब स्टार की वैल्यू 0 होगी तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग यहां से और 0 की यहां से निकलेगी तो एम्प्टी स्ट्रिंग आपको मिलेगा, और जब स्टार की वैल्यू 1 होगी तो 1 लेटर फ्रॉम एयर 1 लेटर फ्रॉम एयर, सो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ 2 हो जाएगी। और स्टार की वैल्यू अगर 2 होगी तो 2 लेटर यहां से आएंगे, 2 लेटर यहां से आएंगे, तो टोटल 4 लेटर, तो 4 स्ट्रिंग्स हमारे पास जो है वो यहाँ पे जनरेट हो सकती हैं। बहरहाल इन डिटेल हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। अब इसमें कुछ स्ट्रिंग्स आपको नजर आ रही हैं, वो हमने यहाँ पे इस पे टेस्ट की हैं और उसको प्रोमिनेंट भी कर दिया, जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं और जो स्ट्रिंग्स हमारे पास जो है वो रिजेक्ट हो रही हैं। अब कोई मुश्किल नहीं है, आप 1 by 1 इन स्ट्रिंग्स को या फिर अपनी मर्जी की कोई भी स्ट्रिंग इनके ऊपर लेके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका ऑटोमेटा जो है वो उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है या उनको रिजेक्ट करता है। तो अब ये कोई बिग डील नहीं है, मुश्किल नहीं है, आप बड़े इजीली इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए बी ए, इसकी लेंथ 4 है, तो फर्स्ट ए से आप जाएंगे वाई में, फिर आपको बी मिल रहा है तो बी से आप चले जाएंगे एक्स में, फिर आपको 2 टाइम ए मिल रहा है, फिर ए से आप जाएंगे वाई में, फिर ए से आप चले जाएंगे एक्स में। तो जब आपकी स्ट्रिंग एंड हो रही है तो उस वक्त आपका जो मशीन है वो एक फाइनल स्टेट में है, तो इस तरह से आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। क्वेश्चन है बिल्ड अ डीएफए फॉर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी ऑफ ऑड लेंथ। ऑड लेंथ की इसमें आपने बनानी है, तो ये अगर प्रीवियस को ही आप देख लें तो इसमें एक चेंज होगी। अब यहाँ पे आपने
टाइम लेना है अपना और यहाँ पे बैठ के इसको पहले खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन आप खुद से इसको ट्राई करें कि आप इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो बड़े इजीली जो है वो जिस तरह इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स बन गई हैं, इसकी चूंकि आप रेगुलर एक्सप्रेशन ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, तो अब इसका डीएफए बनाना भी अब आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। उसको करने के बाद आपने इसको वेरीफाई कर लेना है अपने इसके साथ। तो इसमें देख रहे हैं कि हमने जो इसकी फाइनल स्टेट थी उसको इनिशियल से सेपरेट कर दिया है। अब हमारे पास जब इनिशियल से आप 1 लेटर गेट करेंगे तो आप फाइनल में चले जाएंगे। सो इट मीन 1 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, फिर 3 लेंथ की एक्सेप्ट होगी क्योंकि 1, 2 एंड 3, तो 3 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। इसी तरह ऑड लेंथ में 5, 7, 9 तमाम वो स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ ऑड है वो आपकी इस मशीन के ऊपर जो है वो एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से इजीली आप जो है वो इसको खुद से कर सकते हैं। एग्जांपल है, कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा विद एलिमेंट्स ए बी स्टार्टिंग विद बी। तो क्वालिटी आपकी स्ट्रिंग्स की क्या होगी, जिस तरह हमने एक एग्जांपल पहले देखी थी उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ए था। अब हम कह रहे हैं कि वो तमाम स्ट्रिंग जिनका स्टार्टिंग लेटर बी होगा वो इसमें एक्सेप्ट हो सकती हैं। तो आप देख लें कि ये इनिशियल है, तो बी लेटर आपको मिलेगा तो आप प्लस पे चले जाएंगे, और आपको उसके बाद कुछ भी मिलता रहे बी का कॉम्बिनेशन आप प्लस में ही रहेंगे, फाइनल में रहेंगे। और लेकिन अगर आपको यहाँ पे ए मिलता है तो आप एक डेड स्टेट में चले जाते हैं, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में चले जाते हैं, और आप हमेशा उसमें स्टक हो जाते हैं और कभी भी रिटर्न बैक नहीं होते। तो ये तमाम स्ट्रिंग्स हैं जिनके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हैं। अगेन हम वही बात रिपीट करेंगे, उसका मकसद यही है बार बार रिपीट करने का, ये बात कंफर्म हो जाए, ये बात आपके जहन में रहे कि किसी भी लैंग्वेज को आप फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी हर वो लैंग्वेज जिसको आप फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू एक्सेप्ट करवा सकते हैं, लाजमी तौर पे उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं। और इसी तरह जिस लैंग्वेज का आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यानी जिस लैंग्वेज को आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप उस लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा मीन स्पेशली जो है वो जिस तरह हम डीएफए की बात कर रहे हैं आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, गौर करें, कंसीडर लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर ए बी एंडिंग इन ए। तो स्पेशलिटी लैंग्वेज की क्या है कि आपके पास वो तमाम स्ट्रिंग जिनका एंडिंग लेटर ए होगा। अब स्टार्ट की बात नहीं है, अब एंड की बात हो रही है। तो अब हमने किसी भी स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई जो है वो उसकी एट द एंड पॉइंट से अब हम करेंगे। पहले स्टार्ट पॉइंट से कर रहे थे, लेफ्ट साइड से कर रहे थे, अब हम अपनी स्ट्रिंग को फ्रॉम राइट साइड टेस्ट करेंगे कि क्या वो स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है मशीन के। इसके लिए कैसे ऑटोमेटेड ड्रा करें, अब आप इसका सिंपल सोल्यूशन है, इसके वो तमाम एजेस, वो तमाम ट्रांजिशन जिनका लेबल ए होगा उनको फाइनल की तरफ आपने मूव करवाना है, और वो तमाम लेबल्स एजेस जो जिनका लेबल बी होगा उसको आपने फाइनल में से आउट कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे 2 स्टेट्स आपने बनाई है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो आप देख सकते हैं ए का जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स फाइनल है, और चाहे आपको आप इनिशियल से आप इस पे आ रहे हैं या प्लस से ही आउटगोइंग एज इसका लूप करते हुए आप दोबारा इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए के ऊपर जो है वो आपका टारगेट स्टेट जो है वो आपके पास हमेशा फाइनल स्टेट ही होगी। लेकिन आपको इसके अलावा जब लेटर बी मिलता है तो इसका मतलब है कि लेटर बी पे कभी भी आपने अपनी स्ट्रिंग को एंड नहीं करना। तो अगर इस इनिशियल की बात करें तो बी मिलेगा तो आप सेल्फ लूप करेंगे, और अगर इस स्टेट पे आपको बी मिलेगा तो आप कहां पे चले जाएंगे, रिटर्न बैक हो जाएंगे। तो इस तरह से ए प्लस बी स्टार ए जो है वो तमाम स्ट्रिंग इस मशीन के ऊपर, इस डीएफए के ऊपर एक्सेप्ट हो सकती है जिनका एंडिंग लेटर हमारे पास ए होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग ए जो है जो कि 1 लेंथ की है, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी है ए प्लस बी स्टार में कि यहाँ पे आपके पास जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग मिले, तो और उसके बाद आपको ए मिलेगा, तो टोटल स्ट्रिंग आपको यहाँ पे जो रिटर्न बैक होगी वो ए होगी। तो जब आप उस ए स्ट्रिंग को जो कि ये है आप उसको टेस्ट करेंगे इसके ऊपर, तो ए स्ट्रिंग जैसे ही आप देंगे ये आपको इनिशियल से फाइनल स्टेट के ऊपर ले जाएगी और आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन इसी तरह बी की या बी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आप 100 टाइम भी बी लेंगे तो आप इनिशियल के इनिशियल में ही रह जाएंगे और आप फाइनल में नहीं जा पाएंगे। तो वो तमाम स्ट्रिंग जिनका एंडिंग लेटर
ए है वो एक्सेप्टेड है, और जिनका एंडिंग लेटर आपके पास यहाँ पे बी नजर आ रहा है वो तमाम स्टेट्स जो है जो स्ट्रिंग्स हैं वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप ये पहले भी बात हुई थी कि एक लैंग्वेज का एक से ज्यादा फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकते हैं। ये हमने एग्जांपल नंबर 1 में भी देखा था, हम अगेन यहाँ पे देख रहे हैं। ये विद 2 स्टेट आपने यहाँ पे इसको डिजाइन किया है। ये ऑटोमेटा विद 2 स्टेट्स है, एक इनिशियल एक फाइनल है। यही ऑटोमेटा जो है आप 3 स्टेट के साथ भी बना सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको अगर इनिशियल स्टेट पे ए मिलेगा आप फाइनल में चले जाएंगे, आपको ए मिलेगा वहीं पे स्टक हो जाएंगे, लेकिन बी मिलेगा तो आप आउट होकर 3rd स्टेट पे जाएंगे, और वहां से ए मिलेगा तो आप रिटर्न बैक हो जाएंगे। और बी स्टेट के साथ आप उस स्टेट पे जा रहे हैं जो कि डेड है, डेड तो नहीं है इस केस में, नॉन फाइनल है, जो कि आपको फाइनल के अंदर नहीं लेके जा रहे। तो इस तरह वही ऑटोमेटा जो है वो आप विद 3 स्टेट बना सकते हैं, और उसके ऊपर आप उन्हीं स्ट्रिंग को जो है वो टेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो यहां वही बात अब स्टेटमेंट की फॉर्म में हमारे सामने आ गई है। इट मे बी नोटेड दैट करस्पॉन्डिंग टू ए गिवन लैंग्वेज देयर मे बी मोर देन 1 फाइनाइट ऑटोमेटा accepting that language, but for a given finite automata there is a unique language that is accepted by that finite automata। वही बात है कि एक लैंग्वेज के अगेंस्ट एक या एक से ज्यादा एफए हो सकते हैं, और लेकिन एक एफए के अगेंस्ट जो है जो उससे लैंग्वेज बनेगी या डेमोन्स्ट्रेट आप कर पाएंगे जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। दिस इज ए टास्क फॉर यू पीपल। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है, बिल्ड एन एफए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा विद वैल्यूज ए एंड बी। स्पेशलिटी क्या है? कंटेनिंग एट लीस्ट 1 ए एंड 1 बी। वो तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए जिसमें आपके पास कम से कम ए और बी जो है वो 1 टाइम जरूर आया हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी, उसको एक्सेप्ट होना चाहिए। मेरे पास एक स्ट्रिंग है बी ए, उसको भी इस ऑटोमेटा के ऊपर एक्सेप्ट होना चाहिए। मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी ए, उसको भी एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि उसमें ए 2 टाइम बी 1 टाइम है। उसमें अगर मैं कहता हूं ए 3 टाइम है, वो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि उसमें बी नहीं है। तो इस तरह आप देख सकते हैं वो ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जिसमें ए और बी एट लीस्ट 1 टाइम आपको मिल रहा है वो एक्सेप्टेड है, और जिसमें एटलीस्ट एक सिंबल तो है लेकिन दूसरा सिंबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वह तमाम स्ट्रिंग आपके पास यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है। अब ये खुद से आपने इसका ऑटोमेटा डिजाइन करना है और उसके ऊपर वेरिएशन के अंदर स्ट्रिंग्स जो है उसको टेस्ट करना है, तो जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका ऑटोमेटा जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके जी, दिस इज अ की पॉइंट। It is to be noted that given the languages L1 and L2, दो लैंग्वेजेस है हमारे पास। स्पेशलिटी क्या है? लैंग्वेज 1 the language of strings defined over sigma is equal to AB, और स्पेशलिटी क्या है? beginning with A, इसकी तमाम स्ट्रिंग्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट A होगा। लैंग्वेज 2 the language of strings defined over sigma is equal to AB not beginning with B, वो तमाम स्ट्रिंग जो बी से स्टार्ट नहीं होती। ये बात गौरतलब है, इसको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट लैंग्वेज हम बता रहे हैं कि जिसमें हमारे पास क्या है, वो तमाम स्ट्रिंग जिनका स्टार्टिंग पॉइंट ए होगा, और लैंग्वेज 2 में हम बता रहे हैं वो तमाम स्ट्रिंग्स जिनका स्टार्टिंग लैंग्वेज 2 में नॉट बिगिनिंग विद बी है हमारे पास, कि जो स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट में ए होगा, इसमें बी नहीं होगा। तो अब इस पे गौर करें, जब बी नहीं होगा तो कंफर्म है कि ए होगा, या फिर स्पेशली इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, क्योंकि अब एम्प्टी स्ट्रिंग को भी अगर आप देखें तो वो भी इस क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करती है कि उसमें भी हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट उसका बी नहीं है, क्योंकि उसमें अगर ए नहीं है उसमें बी भी नहीं है, तो उसमें उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग जो होगी उसमें हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट उसका बी नहीं होगा, मीन बी के अलावा कुछ होगा। तो जो बी के अलावा होगा उसमें ए भी होगा और उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी शामिल होगी। सो इट मीन देयर विल बी ओनली 1 चेंज बिटवीन L1 एंड L2, के L2 के अंदर एक्सप्लिसिटली जो है
वो आप एम्प्टी स्ट्रिंग को अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट बनाएंगे, लेकिन लैंग्वेज 1 के अंदर आप एम्प्टी स्ट्रिंग को अपनी लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें स्पेशली कह रहे हैं कि ऐसी तमाम स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होती है वो एक्सेप्ट होंगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास जितनी भी आपके पास वो स्ट्रिंग्स होंगी वो ए से स्टार्ट होने वाली एक्सेप्ट हो जाएंगी, लेकिन बाकी तमाम स्ट्रिंग आपके पास रिजेक्ट हो जाएंगी। ओके, the empty string does not belong to L1, no doubt. Why it does belong to L2? Okay, this fact may be depicted by the corresponding transition diagrams of L1 and L2. इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है, ये आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट वन केस है जिसमें हम बिगनिंग विद ए के साथ कह रहे थे, और ये वही है जिसको हम प्रीवियस पेजेस के ऊपर बना के आए कि इसमें स्टार्ट स्टेट पे आपको ए मिलेगा, फाइनल में जाएंगे और वहीं पे जब भी आपको कोई भी लेटर मिलेगा वहीं पे रहेंगे, लेकिन जब आपको यहाँ पे बी मिलेगा तो आप एक नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट पे चले जाएंगे और वहीं पे रहेंगे। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि आपके पास वो तमाम स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होने वाली है वो इसमें एक्सेप्ट हो रही है। इसके अगेंस्ट अगर आप FA2 की बात करें तो हम ये कह रहे हैं इसमें ना सिर्फ ये प्लस है बल्कि ये माइनस भी, ये इनिशियल भी है, ये फाइनल स्टेट भी है हमारे पास। तो इसमें अंडरस्टूड है कि इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी शामिल है। तो इसमें आपको ए मिलेगा तो आप एक फाइनल में जाएंगे और हमेशा वहीं पे रहेंगे, लेकिन आपको बी मिलेगा तो आप एक नॉन फाइनल स्टेट में चले जाएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन FA1 एंड FA2 कि आप यहाँ पे इसको सिर्फ इनिशियल रख रहे थे, यहाँ पे आप इसको फाइनल बना रहे हैं। तो इस फर्स्ट केस में इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो a इंटू ए प्लस बी स्टार है, और जो लैंग्वेज 2 है उसमें हमारे पास जो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है वो a इंटू ए प्लस बी स्टार और प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग है। एक्सप्लिसिटली हम यहाँ पे इसको जो है वो ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, कंसीडर द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 और मोर। पॉइंट टू बी नोटेड है, स्ट्रिंग्स बनाए जिसमें स्ट्रिंग्स की लेंथ 2 या 2 से ज्यादा होगी और अल्फाबेट वही ए और बी है हमारे पास, और इसमें स्पेशलिटी क्या है, बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, कि जिसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होगा। यानी अगर आपकी कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होती है वो ए पे ही एंड होगी, और अगर वो बी से स्टार्ट होती है तो वो बी के ऊपर ही एंड होगी। तो आप देख सकते हैं इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है वो क्या है, a इंटू ए प्लस बी स्टार ए। इसे आप देख सकते हैं ए से स्टार्ट कंफर्म कर दिया, ए पे एंड हमने कंफर्म कर दिया, और हम कह रहे हैं कि इस ए और ए के दरमियान कोई कॉम्बिनेशन 0 टाइम आए, 1 टाइम आए, 2 टाइम आए, एनी नंबर ऑफ टाइम आए, सिर्फ ए आए, सिर्फ बी आए या एम्प्टी स्ट्रिंग आए, वो तमाम कॉम्बिनेशन इसमें आ सकते हैं। लेकिन इसमें जो कंफर्म चीज है वो ये है कि ए स्टार्ट पे और ए एंड पे मैंडेटरी वो लाजमी तौर पे आएगा। इसी की रिफ्लेक्शन कह लें कि हमने लिखी है लेकिन विद लेटर बी के साथ, तो हम कह रहे हैं कि प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टार और बी। तो ये वो तमाम स्ट्रिंग्स को कवर करेगा, ये जो राइट साइड कह लें इसको, प्लस की राइट साइड है, वो तमाम स्ट्रिंग जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बी है, लेटर बी है, वो एक्सेप्ट होगा, वो तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी। और प्लस की जो लेफ्ट साइड पे आपके पास स्ट्रिंग्स है, ये वो रिप्रेजेंट करेगा उन तमाम स्ट्रिंग्स को जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है हमारे पास, स्टार्टिंग एंडिंग लेटर हमारे पास ए होगा। तो इस तरह से इजीली जो है वो हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन राइट डाउन कर दिया। ओके, तो अब हम अपने इसको गौर करना है इस बात पे, ये एक की पॉइंट है, इसी के ऊपर एक और एग्जांपल भी नेक्स्ट में आएगी। It is to be noted that if the condition on the length of string is not imposed, हम जो लेंथ लगा रहे हैं कि लेंथ 2 और मोर जो है वो अगर हम इसको इम्पोज ना करें, इस कंडीशन को ना लगाएं, if the condition on the length of string is not imposed in the above language, then the strings A and B will then belong to the language। तो उस केस में सिर्फ A B एक्सेप्ट हो जाएगा और सिर्फ B एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इस केस में वन लेंथ मीन सिर्फ ए एक्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एट लीस्ट आपको 2 लेटर चाहिए, जिस तरह के हम यहाँ पे कह रहे हैं लेंथ 2 और मोर। तो उसमें स्टार्टिंग है और एंडिंग है मैंडेटरी है, तो कम से कम 2 लेंथ की स्ट्रिंग आपके पास लाजमी आएगी, या इसी तरह बी में 2 लेंथ की स्ट्रिंग लाजमी आएगी।
लेकिन अगर आप ये कंडीशन हटा दें, आप कहें जी सिर्फ वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी जिनका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है, तो हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि जो लेंथ 1 की स्ट्रिंग होती है, एक लेंथ की स्ट्रिंग होती है, उसका स्टार्ट पॉइंट भी वही होता है, उसका एंड पॉइंट भी वही होता है, वही स्टार्टिंग लेटर है, वही एंडिंग लेटर है। तो उस केस में ए की स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी और बी की स्ट्रिंग जो है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। फिलहाल हमारे पास ये जो केस है इसका, ये फर्स्ट केस जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर ही हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं इनिशियल पॉइंट है, ये एक नॉन फाइनल स्टेट है और ये हमारे पास एक फाइनल स्टेट है। तो वन पाथ इसका जो आपको नजर आ रहा है, मीन ये वन पार्ट कह लें, वन पाथ कह लें, जो जितना भी पोर्शन है इसका, ये रिप्रेजेंट हमारे पास कर रहा है इसके फर्स्ट पोर्शन को, ए से स्टार्ट और ए पे एंड होने वाली स्ट्रिंग्स को, और जो सेकंड है उसके लिए हमने इसका सेकंड वे बनाया है, ये सेकंड वन आपको नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में अगर आपको ए मिलेगा आप स्टेट पे जाएंगे, फिर आपको ए मिलेगा आप फाइनल में चले जाएंगे, आपको उसके बाद ए मिले, आपको उसके बाद बी के बाद फिर ए मिले, आपको कुछ कॉम्बिनेशन मिले, आप हमेशा किस स्टेट पे रहेंगे, आप हमेशा अपनी इसी स्टेट के अंदर रहेंगे। और इसी तरह आपके पास कोई भी स्ट्रिंग जो बी से स्टार्ट हो रही है वो आप यहां पे आएंगे और इसके बाद आप हमेशा फाइनल स्टेट के अंदर रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो रही है और ए पे ही एंड हो रही है, क्योंकि फाइनल स्टेट की तरफ आपके तमाम एजेस जो है उनका लेबल ए है, वो तमाम यहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ऐसी तमाम स्ट्रिंग जिनका स्टार्टिंग बी है और उसके बाद टूवर्ड्स बी ही आप उसको एज कर रहे हैं, लेबल लगा रहे हैं प्लस की तरफ जाने वाली तमाम स्ट्रिंग का। तो ये आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स में आप जितनी भी स्ट्रिंग देख रहे हैं, जिन स्ट्रिंग्स का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है और उनकी लेंथ भी मोर देन 1 लेटर यानी कि एटलीस्ट 2 लेटर्स है, वो एक्सेप्ट हो रही है। तो सिंगल लेटर ए रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए लेटर रीड करेंगे तो आप स्टेट पे आएंगे और ये स्टेट आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है। सेम इज द केस विद स्टेट बी, लेटर बी है। और इसी तरह डबल बी के ऊपर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बी से आप इस नॉन फाइनल स्टेट पे आएंगे और फिर बी मिलेगा तो आप अपनी फाइनल स्टेट के अंदर यहाँ पे चले जाएंगे। तो इस तरह आप 1 बाय 1 जो है ये अपनी तमाम स्ट्रिंग्स जो है उनको टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग्स इसके ऊपर एग्जीक्यूटेबल है और कौन सी इसके ऊपर एग्जीक्यूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास वही है, उसमें थोड़ी सी चेंज हम कर रहे हैं। बिल्ड एन एफ एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर ए बी बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, जिसका स्टार्ट पॉइंट भी वही होगा, एंड पॉइंट भी वही होगा। और उसमें जो स्पेशलिटी है उसकी वो क्या है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें कोई कंडीशन इंपोज नहीं की गई। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो मैंडेटरी नहीं है कि उसकी लेंथ कम से कम 2 लेटर हो, तो 1 लेंथ के लेटर भी इसमें एक्सेप्टेबल है। सो इट मीन यहाँ पे आप देख सकते हैं ए स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट है और बी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट है। तो अब आपने यहाँ पे सोचना है कि इसका जो ऑटोमेटा है हम कैसे उसको डिजाइन कर सकते हैं, इसको आपने माइंड में रखना है कि ये कैसे बना है। अब आपने देखना है कि इसमें क्या चेंज करें, या इसमें एक्सटेंशन करें, या इसी के अंदर कोई लेबलिंग का डिफरेंस करें जिससे हम जो है वो अपनी इस लैंग्वेज को बना सकें। तो यहाँ पे हमने टाइम लेना है, यहाँ पे बैठ के इसको ड्रॉ करें, डिजाइन करें, कंफर्म करें और नेक्स्ट पेज पे आपको इसका सोल्यूशन जो है वो भी मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इसमें आप देख लें हमने इनिशियल एक स्टेट दरमियान में एक और इंट्रोड्यूस करवाई है और प्लस हमने क्या किया कि 1 लेटर के ऊपर भी स्टेट को प्लस कर दिया। तो अगर आपको लेटर ए मिलेगा तो आप फाइनल में चले जाएंगे, आपको लेटर बी मिलेगा आप फाइनल में चले जाएंगे। तो इस तरह से ए और बी एक्सेप्ट हो जाएंगे। फिर फर्दर आपको क्या रिक्वायर्ड था कि स्टार्ट ए है तो एंड बी आपके पास ए होना चाहिए, तो बाकी आप ऑटोमेटा देख सकते हैं कि आपको ए मिलता रहेगा, आप यहीं पे रहेंगे और फिर जब भी आपको दोबारा ए मिलेगा तो तब मिलेगा जब आप दोबारा कहां पे जाएंगे, फाइनल में। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंट स्ट्रिंग्स के ऊपर, जो स्ट्रिंग्स मैंने दी है उसके ऊपर भी टेस्ट करें और एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स अपनी तरफ से लें और उसके ऊपर इसको टेस्ट करने की कोशिश करें। इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है प्रीवियस एग्जाम्पल में वो सिर्फ इतना ही था जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें स्पेशली जो है अब हमने इसमें थोड़ी सी चेंज की है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो स्पेशली ए प्लस बी जो है वो ऐड किया गया है। अब आप इसमें देख सकते हैं अब इसी रेगुलर एक्सप्रेशन के 3 पोर्शन बन गए। प्रीवियस एग्जांपल में एक्सटेंशन हमने की है।
ये वो कवर कर रहा है उन केसेस को जिनकी लेंथ 1 है, या आपको ये देखें ये प्लस सिंबल है, ये भी प्लस सिंबल है। अब ये या तो आपको इस पोर्शन में से कोई स्ट्रिंग मिलेगी, या फिर प्लस चॉइस है, या इस पोर्शन में से मिलेगी, और प्लस या फिर आपको इस पोर्शन में से मिलेगी। इसमें से वो स्ट्रिंग मिलेंगी जिनकी लेंथ एटलीस्ट 2 है और उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बी होगा। और ये वो वाला पोर्शन है जिसमें वो तमाम स्ट्रिंग आएंगी एक्सेप्ट होने वाली जिनका स्टार्ट पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी ए है और उनकी लेंथ एटलीस्ट 2 है। और इसमें सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स आएंगी जिनकी लेंथ 1 है, यानी या ए होगा या फिर हमारे पास बी होगा। तो आपने इसके ऊपर इसको वेरीफाई करके चेक कर लेना इन स्ट्रिंग्स को। प्रीवियस केस का ऑटोमेटा भी आप देख लें, ये ऑटोमेटा और इसकी ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हैं। तो इसी के अंदर हमने अब वो जो चेंज किया है वो कुछ इस तरह से है कि हम इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो इसको हम यहाँ पे ऐसे टाइप कर रहे हैं। अगेन अ टास्क बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। अब आपने देखना है कि स्टार्ट और एंडिंग लेटर सेम थे, अब आपने उसको डिफरेंट लेटर्स के ऊपर करना है और इसके ऊपर ये वो तमाम स्ट्रिंग्स हैं जो एक्सेप्ट हो सकती हैं या रिजेक्ट हो सकती हैं। तो आपने 1 बाय 1 जो है स्ट्रिंग्स पहले इसको डिजाइन करना है, फिर इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको इसका सोल्यूशन मिल रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे टाइम लेना है और खुद से इसको ट्राई करनी है, डिजाइन करना है और फिर इसको वेरीफाई कर लेना है इसके सोल्यूशन के साथ। तो ये आप देख सकते हैं ये इसका सोल्यूशन है कि किस तरह से स्टार्ट और एंड पॉइंट, अगर ये कोई भी स्ट्रिंग आपकी ए लेटर से स्टार्ट हो रही है तो फिर बी लेटर के ऊपर जो है वो एंड होनी चाहिए। और यहाँ पे इस केस में आप इसको देख रहे हैं। अब इसमें चूंकि कंडीशन इम्पोज नहीं की गई तो इसमें अब इसमें ए प्लस बी शामिल नहीं है। ये गौर करें इस बात पे, ए प्लस बी वो था जिसमें लेंथ 1 वाली स्ट्रिंग भी आ गई थी, लेकिन वो तमाम स्ट्रिंग जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम था। अब हमारे पास केस डिफरेंट है, अब हम कह रहे हैं बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर। तो 1 लेंथ का जो भी सिंबल होगा उसका स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो डिफरेंट नहीं हो सकता, वो सेम तो हो सकता है लेकिन वो डिफरेंट नहीं हो सकता। तो इस केस में आपको वो ए प्लस बी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें कंडीशन भी इम्पोज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये टास्क है इस बिल्ड एन एफए फॉर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी ऑफ ऑड लेंथ। इसमें इवन लेंथ की स्ट्रिंग हम पहले बना चुके हैं, मे बी ऑड लेंथ की स्ट्रिंग भी उसका ऑटोमेटा भी हम बना चुके थे। ये आप देख रहे हैं कि इसका ऑटोमेटा है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये हम पहले भी बना चुके हैं। तो इसमें इसकी स्पेशलिटी जो है हम इसकी वो रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये 2 फैक्टर है और ये ओवरऑल इसके ऊपर स्टार है और ये इससे हमेशा हमें इवन लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी। और प्लस इसमें आप एक लेटर इसके साथ ऐड कर देंगे प्लस बी, कोई एक ए या बी एट अ टाइम, तो उससे आपकी जो स्ट्रिंग है वो आपके पास ऑड लेंथ की हो जाएगी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में हम इन डिटेल इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो इस तरह से ऑड लेंथ की लैंग्वेज के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए जो लैंग्वेज बनती है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन है और उसका ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ पे आपके सामने बन रहा है। एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स है, आप इनको चलाएं, इनको टेस्ट करें कि किस तरह से आप इनको इनके ऊपर जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। अब इन तमाम डिस्कशंस के बाद अगेन हम 2-3 स्लाइड्स को प्रीवियस लेक्चर्स की को रिपीट करते हैं, क्योंकि अब ये बातें अंडरस्टूड है, क्लियर हो गई होंगी आपको कि string W is rejected by DFA machine M if it leads M into a non-final state। आपकी कोई भी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाती है आपकी मशीन के ऊपर अगर ये आपको नॉन फाइनल स्टेट के ऊपर ले जाए, और इसी तरह स्ट्रिंग W is accepted by DFA M if it leads M into a final state। अगर ये आपको फाइनल में ले जाती है तो फिर आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर कोई भी स्ट्रिंग एक दफा एक्सेप्ट होती है तो फिर वो हमेशा एक्सेप्ट होगी उस ऑटोमेटा के ऊपर। और अगर एक दफा आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाती है एक पार्टिकुलर ऑटोमेटा के ऊपर तो फिर वो स्ट्रिंग हमेशा उसके ऊपर रिजेक्ट हो जाएगी। स्पेशली डीएफए की बात कर रहे हैं हम, डीएफए हमारा कंसर्न है, उसके ऊपर हम ये डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं। ये डिफरेंट काइंड्स के ऑटोमेटा है, हमने अभी तक स्टडी तो किया नहीं इनको सिवाय फाइनाइट ऑटोमेटा के, तो हम सिर्फ इसी की बात कर सकते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसमें डिवाइसेस होती हैं विद अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ मेमोरी और इट इज यूज्ड टू मॉडल स्मॉल कंप्यूटर। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे प्रॉब्लम है जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं। पावरफुल लैंग्वेजेस जरूर हम बना रहे हैं लेकिन उसमें कंप्लीट कंप्यूटर का मॉडल जो है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। इसकी मेमोरी भी शॉर्ट है, मेमोरी कम है, एट ए टाइम स्टेट आपके पास होती है, आपके पास एक इनपुट लेटर है, उसकी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं।
तो बहरहाल जैसे हम अपने इस कोर्स में प्रोसीड करते चले जाएंगे वैसे ये डिफरेंट काइंड्स के ऑटोमेटा जो है इनके ऊपर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पे मिलती चली जाएगी। फाइनली फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनाइट का मीनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है, और हर केस में आप देख रहे हैं कि स्टेट्स लिमिटेड है और उसमें अल्फाबेट के सिंबल्स भी लिमिटेड है और ट्रांजिशंस भी कंफर्म है कि किस स्टेट पे किस लेबल को रीड करते हुए कौन सी ट्रांजिशन परफॉर्म करनी है। और ऑटोमेटा हम वो मशीन्स बना रहे हैं जिनको हम सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं और अपनी मर्जी से उनका बिहेवियर जो है उसको सेट कर लेते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ है। डीएफए का हमने बहुत सारी एग्जांपल्स जो थी वो यहाँ पे की है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे बहुत सारी एग्जांपल और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ। तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।